पता लगा। आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वीडियो के जरिए आप लोग देखेंगे मुजेसर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही कैसे होती है, जिसकी वजह से 20 दिन बाद एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है इस नाले से। देख सकते हैं ये नाला है, सेक्टर 22 पुलिया है। ये पुलिया दिखा दो भाई कैमरामैन। हाँ, ये पुलिया दिखा दो। ये देखो, ये पुलिया है सेक्टर 22 और यहीं पर एक जो है व्यक्ति गिरा था। इधर दिखाओ भाई कैमरामैन। हाँ, मेरी तरफ भाई कैमरामैन भाई। हाँ, यहीं पर जो है एक व्यक्ति गिरा था और इन्होंने मुजेसर थाना पुलिस को सूचना दी थी, भैया इसमें कोई आदमी गिर गया है। लेकिन पुलिस यहाँ पर आई, ताका झांकी हुई, जेसीबी वगैरह नहीं बुलाई गई। अगर जेसीबी वगैरह बुलाते, ढूंढते तो आदमी की डेड बॉडी 30 जून को मिल जाती हैं जी। कल मिली है 20 जुलाई को। आप लोग समझ सकते हैं 20 दिन बाद यहीं से डेड बॉडी मिली है, जब नाले की सफाई हुई है, जेसीबी आई है, कूड़ा करकट निकाला है, उसके बाद डेड बॉडी में निकल गई। हाँ भाई, तो सबसे पहले कल हमने आपको यहीं से लाइव दिखाया था। पहचान नहीं हो पाई थी, पहले पहचान लेंगे, उसके बाद भाई से बातचीत करेंगे। इनके परिजन मौजूद हैं, जो व्यक्ति गिरा था उसके परिजन मौजूद हैं। क्या नाम आपका भाई? अखिलेश मेरा अखिलेश। नाम है। डेड बॉडी जिसकी मिली उसका क्या नाम? रामेश्वर शर्मा। कितनी उम्र थी? 60 वर्ष। कहाँ रहते हैं? जवाहर कॉलोनी में। जवाहर कॉलोनी में रहते। कहाँ से आ रहे थे उस दिन? घर से ही आ रहे थे, ड्यूटी जा रहे थे अपनी। इसमें गिर गए तो आपको सूचना कब मिली? हमें सूचना कल मिली थी। कल मिली थी, जब डेड बॉडी मिली है, पहचान हुई है। इससे पहले आप ढूंढ रहे होंगे हैं? हाँ जी, हाँ, हर जगह देखा था हमने। हर जगह ढूंढ रहे होंगे, इनको पता ही नहीं कि डेड बॉडी यहाँ पर है। बाकी रोहतास जी आ जाओ भैया, ये डोली जी हैं, आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो आप लोगों को सूचना मिली थी उस दिन 30 जून को कि यहाँ पर कोई गिर गया है, तो आपने क्या कदम उठाया था? सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक धर्मेंद्र जी हैं जो आवाज़ उठाते हैं और लोगों को इंसाफ दिया जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास फ़ोन आया, भैया यहाँ पे एक नाले में कोई आदमी गिर गया है, कोई दीवार पे बैठे थे, गिर गया। तो हम आए, हमने आके देखा, हमने तुरंत ही SHO साहब को फ़ोन करा। SHO साहब हमसे ये बोलते रहे, भाई इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैंने सर ऐसा है, किसी का आदमी कोई गिर गया है, आप गोताखोर को बुला दीजिए। अगर आप किसी अगर 2-4 बंदों को भेज दो अपने जनाब को, तो हम डंडा वंडा ला के बांध से निकाल के खुद देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कोई जवाब दिया कि हमारा पुलिस अधिकारी कोई नहीं घुसेगा। इन्होंने साहब मना SHO साहब को आपने फोन किया? किसी और मुलाजिम? नहीं, SHO साहब को किया था, जो नए लगे हैं अब। नए लगे। हाँ, इंचार्ज साहब को भी मैंने किया, इंचार्ज साहब ने कोई नहीं भेजे। फिर मैंने 112 पे कॉल किया, 112 पे वो आए पुलिस वाले। उन्होंने भैया बैग जो टिप्पण रखा था उसका उठाया, कह रहे हम कैसे मान लें इसमें बंदा गिरा। मैंने शायद आपको भी करा था। मैंने कहा कैमरे लग रहे हैं, आप कैमरा देखिए, उसमें साफ दिख जाएगा इसमें बंदा गिरा। जो 2-4 लोग थे वो भी कह रहे जिसमें गिरा है, लेकिन इन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया कि इसमें कोई नहीं गिरा। मैंने कहा फिर सर इसको क्या किया जाए? कह रहा है अब तो ये जब पता लगेगा जब फूल के बाहर निकलेंगे। इन्होंने जो कहा, मैंने कहा सर जब तक तो बहुत देर हो जाएगी, जान की कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने मतलब कि बिल्कुल ही मना कर दिया। मैं रात 2 बजे तक इनको लेके यहीं रहा, मैं खूब फोन करता रहा इंचार्ज साहब को, SHO साहब को, लेकिन कोई भी नहीं आया। इन्होंने साफ इंकार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा लापरवाही है यहाँ पे, अभी तो ये नाला साफ हो रहा है, अभी तो इसमें मेरे ख्याल से 3 लाशें मिली हैं, अभी और भी सफा हो रहा है। जन इसमें कितनी निकल सकती है? कल कितनी मिली? कल तो एक ही मिली है, उससे पहले भी एक मिली है। अभी परसों तरसों हमने 2 लड़के और निकाले थे इसमें से। गिर गए थे बेचारे, इतना डूब गए थे। अगर उन्हें हम नहीं निकालते वो भी बेचारे अच्छा खत्म थी कहानी। तो फिर आज से मैं इसे नाला नहीं बोलूंगा, इसे खूनी नाला बोलूंगा। ये खूनी नाला है। या तो सरकार इसको थोड़ा सा अपने शक्ति में ले, इसको कवर किया जाए। हाँ जी, कवर किया जाए। लेकिन जाल बांधा गया था, चोरी के चोर ले गए, उड़ा ले गए। देखो चोर तो खैर नहीं ले जाते, लेकिन इनकी कमियां हैं सरकार की। अगर थोड़ी बहुत तो अगर सख्ती से हो जाए तो यहाँ 12-12 फुट बाउंड्री हो जाए और यहाँ जाला लग जाए। मैंने जेई साहब को भी बोला था इस मामले में, लेकिन जेई साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। देखो हम नहीं चाहते। चलो अब उनका मैटर है, मेन है कि यहाँ उसी दिन तलाशी अभियान होना चाहिए था। जेसीबी मंगाई जानी चाहिए थी, 1-2 घंटे ढूंढ लेते, मिलता तो ठीक है, नहीं 200-400 रुपए जाते जेसीबी के। सबसे बड़ी लापरवाही है SHO साहब की और चौकी इंचार्ज साहब की। मैं कहूँगा इनकी नाकामी है। अगर ये उस टाइम आ जाते कुछ एक लाइव द्वारा या जैसे भी, अगर थोड़ा सा किसी को जेसीबी अगर हमसे भी कहते हम बुला देते जेसीबी, लेकिन हमारे साथ खड़े होते। इनमें से एक भी अधिकारी इनका कोई भी खड़ा नहीं हो, ना ये आया। इनका फर्ज बनता था कि आके किसी को हम गिर गया है तो उसकी मदद करें, इनका फर्ज बनता है। सरकार ने इन्हीं को इस हमारे ड्यूटी में भेजा है कि आप जनता की सेवा करो। किसी ने बोला था कि कुछ सामान भी मिला था। सामान मिला था, वो जो बैग था उनका सामान था, वो ले गए 112 वाले। अब ये शायद भाई गए भी होंगे वहाँ पूछने, तो इन्होंने कहा हमने थाने वालों को दे दिया है। भाई हम गए थे, हुआ था ऐसा? नहीं, हाँ हम गए थे, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये भाई भी उतर गया, 1 मिनट उतर गया, उतर गया। जो बैग था, बैग में कुछ सामान रहा होगा। ये भाई भी यही था, इस भाई की यहाँ डेयरी है, ये भाई भी यही था उस टाइम में, यही था ना भाई। 2 बजे क्या मिला था उस दिन पुलिस वालों को यहाँ पर? बैग मिला था कोई? बैग मिला था, बैग में दारू की बोतल थी और उसमें एक शॉल भी था
एक आध जोड़ी कपड़े भी होंगे, बस यही मिला था। और उनसे बोला भी गया था कि इसमें बंदा गिर गया है, लेकिन उन्होंने बोला कि किसी ने देखा है। अब जिसने देखा था, बच्चों ने देखा था, बच्चे भाग गए, लेकिन आंटी वंटी थी, उनने कहा कि आवाज़ तो आई है, कोई ने पत्थर फेंका है कि आदमी गिरा है। वो आदमी एकदम गिर के फिर पता ही नहीं चला जी, वो मिला है 20 दिन बाद पूरे। अच्छा। पुलिस वाले 2 बजे तक आए, 2 बजे आए भी थे, भाई भी थे यहाँ पे, आए भी थे भाई भी, और 2 बजे पुलिस वाले भी आए थे। आकर के उनने कुछ नहीं करा, एम्बुलेंस सब कुछ आ गई थी यहाँ पे, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी उस समय भी। अगर उस दिन कार्रवाई होती, तलाशी होती, तो आदमी निकल जाता निकल जाता जी। हो सकता है, क्योंकि देखो 8:30 बजे गिरे थे, लेकिन देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10-12 फुट गहरा दलदल है। अगर हम भी अगर घुसे तो भगवान चाहे हमारे साथ भी कुछ हो जाए, तो हम अधिकारी से ही बोल सकते हैं। अब तो सफाई हो गई है, अब तो सफाई हो गई। ये तो उस दिन पूरा जमा पड़ा था जी। अगर आप यहाँ से वहाँ तक भरी बोरी भी डाल दोगे, वो भी नहीं पहचान पाओगे कि इसमें बॉडी पड़ी है। इतना गहरा है, 10-12 फुट। मैडम भी यही थी। हाँ जी, आ जाओ। क्या देखा था उस दिन? नमस्कार, मेरा नाम डॉली चौधरी है, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। तो हमारे को ये घटना के बारे में पता चला था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई व्यक्ति, हाँ जी, व्यक्ति गिर गया है। उस दिन हमने बहुत कोशिश करी कि भाई एसएचओ सर को भी फ़ोन करा, उस टाइम सब बोला, तो हमारे से यही बोला जा रहा था कि आपने देखा है, आपने देखा तो हम कुछ कार्रवाई करें। हमसे यही बात कही जा रही थी। उनका फ़र्ज इसके मतलब नहीं बनता कि अगर हम देखेंगे तो ही कार्रवाई होगी, नहीं देखोगे तो कोई कार्रवाई नहीं। अगर उस टाइम अगर देख लेते तो आज वो व्यक्ति इन लोगों के हाथ होता। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि अगर वो मर भी गए होंगे, अगर उनकी सांस रुक भी गई होगी आधे घंटे में, तो खैर पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि हाँ जी, तो उस टाइम परिवार को पता भी चल जाता, क्योंकि ये ढूंढ रहे होंगे उस टाइम की कौन है क्या है। क्योंकि कल उनको पता लगा, तो कल भी क्यों आए हैं? नहीं आते जब था वो ऐसे भी वो कोई खाई जाते कीड़े मकोड़े, तो कह रहे थे कि आधा तो शरीर उनका बिल्कुल खत्म ही हो गया है, बिल्कुल मिला ही नहीं। तो अगर ये पहले ही अगर ये चीज को कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो हम तो सरकार की लापरवाही कहते हैं कि उनकी कोई बस की नहीं है, कोई इन लोगों से उम्मीद नहीं रखी जाए। बस थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाना चाहिए पुलिस को। जनता कई बार इन्फॉर्मेशन देती है और जनता पर भरोसा नहीं किया जाता, उनसे कड़ाई से पूछा जाता, तूने देखा है, तूने देखा है, वो डर जाते हैं बेचारे हैं जी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, जिन लोगों ने देखा था उनसे ऐसा पूछा गया कि वो बेचारे डर गए, बोले भाई कहीं मेरे ऊपर कोई कार्रवाई न कर दें, तो पीछे हट गए। अब जो है कई बार जब पब्लिक को डाउट भी होता है तो एक बार वहाँ पे खोजबीन करनी चाहिए थी कि भाई देख लेते हैं, हो सकता है मिल ही जाए, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो डेड बॉडी कल मिली है 20 दिन बाद। मैंने कहा सर देखो ये बंदा यहाँ गिरा है, बुलबुले छूट रहे हैं, आप जैसे तैसे करके किसी को बुलाइए, किसी की हो सकता है वहाँ जाए अगर आधे घंटे 1 घंटे जान भी हो, लेकिन ना इन्होंने कोई कोई कार्रवाई नहीं करी। सबसे बड़ी लापरवाही है मुझे सर थाना चौकी इंचार्ज की, सबसे बड़ी लापरवाही। चलो जी, उनको समझाया जाए कि आगे से सीरियस हो जाए ऐसे मैटर। धर्मेंद्र जी अब क्या समझाना, जिसका बेटा यहाँ खड़ा है उसके पिताजी अब जिंदगी से चले गए, अब क्या समझाना। अगर अब भी इनकी आंख ना खुले, अभी अगर इनमें इंसानियत है तो इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए, इसकी मदद करी जाए। हमें कोई पुलिस से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि हमारी इनसे दुश्मनी है, लेकिन ड्यूटी अपनी ईमानदारी से इज्जत से तरीके से निभाएं। बिल्कुल। और सबको मैसेज आना चाहिए, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं सबको मैसेज होना चाहिए। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ पर आप जो है उसको थोड़ा सीरियसली लिया करें। कई बार सूचनाएँ सही निकलती हैं, कई बार गलत भी निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार सही भी निकलती हैं। तो हमेशा जो है पब्लिक जो भी मैसेज देती है, जो इन्फॉर्मेशन देती है, उस पर भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। आज ये लोग नाराज़ हैं, इनको लग रहा है भाई अन्याय हो गया इनके साथ। अगर पुलिस ने उसी दिन तलाश कर लिया होता, निकाल दिया होता, तो पुलिस से लोग खुश हो जाते, भाई चलो एक्शन लिया, पुलिस जो है सीरियस है ऐसे मैटर में। ये क्या लगता है? आप देखते हैं भाई, ये समधी हैं उनके। आ जाऊंगा जी, बताओ जो कुछ तो बोलना क्या है। कोई शिकायत करेंगे इस मैटर में क्या आपकी? नहीं, मैं तो यही कहूँगा आपके साथ धर्मेंद्र जी, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और भाई का रफ्तार जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने माध्यम से हमें आज कल पता चला। देखो दुख इस बात का है कि प्रशासन का कोई रिकॉर्ड है आपके पास? फोन किया आपने एसएचओ साहब वगैरह को? हाँ वो है, दूसरे फोन में है मेरे वगैरह है आपके पास? फोन किया है मैंने उनको। हाँ चलो ठीक है। दुख इस बात का है कि हमने 30 तारीख से जब से हम ढूंढ रहे हैं और उसके बाद 4 तारीख को FIR दर्ज भी हुई है सारण थाने के अंदर, उस पर भी 20 तारीख तक सारण थाना का एरिया है मुजेसर का? ये सारण थाना है, ये मुजेसर है। अच्छा हाँ, तो आए थे मुजेसर वाले यहाँ पर? हाँ आए थे वही सारण थाना के। फोन किया? हाँ सारण थाना के वालों ने भी 20 तारीख तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की।
हैं? कोई कार्रवाई नहीं की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हाँ, वो उनकी तरफ एरिया से। का डिस्प्यूट होता है। उधर के कोने पे है तो वो सारण थाना कल आए। और इधर है तो मुजेसर ये थाना। कल आए हैं, उस दिन नहीं आए, उस दिन 112 वाले अभी आए हैं। किसने बरामद किया, कौन सी पुलिस? अब तो मुझे से थाने वाले ले गए थे। अच्छा, क्योंकि इधर मिला होगा। हाँ, चलो जी। वहाँ से निकाला है, यहाँ गिरा था, यहाँ से जाके वहाँ निकाला, जब हाँ, जेसीबी से निकला है, हाँ, वहाँ निकाला है। चलो जी, जो भी है, यहाँ पर कहने वीडियो बनाने का मकसद यही है कि थोड़ा सा पब्लिक की इन्फॉर्मेशन को भी सीरियस लेना चाहिए, बस यही मकसद था। बाकी भाई ये लोग परेशान हैं, अब आगे की कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए हम रात को सारण थाना वाले SHO साहब के पास गए थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह 9 बजे आए ना। अब सुबह 9 बजे फ़ोन था, मुजेसर थाने वाले SHO का फ़ोन आता है कि आप जी सारण थाने में चले जाओ, हमने फाइल वहाँ भेज दिया। अच्छा, वहाँ भी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस अपनी बचाव के लिए क्या कर रही है। वो एरिया नाप लिया होगा भाई, इधर सारण, इधर मेरा जो है, तो उधर मिला होगा एक आध, वहाँ तो जो है तो वहाँ पहुँच गई जो है। तो जैसे रात को उन्होंने हमें बोला कि आप सुबह हमारे पास आए ना, हम आपके पास चलेंगे, BK चलेंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब सुबह से फ़ोन आता है, आप सारण थाने में चले जाओ। और सारण थाने में जाते हैं तो उन्हें वहाँ SHO ट्रांसफ़र हो चुके हैं, IO ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम कहाँ जाएँ अपने न्याय के लिए, कहाँ जाएँ, किससे बात करें कि हमारी वो पोस्टमार्टम कौन कराएगा। चलो जी, अब तो होगी, खैर फाइल वहाँ है तो पोस्टमार्टम वहीं की पुलिस कराएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।